जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लाखों की संख्या में जो फॉर्म है वो दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर ही एक छात्र का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये आप भी चेक कर सकते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा है नो रॉन्ग डेट ऑफ फोटो ऑन फोटोग्राफ। यानी दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गलत डेट डाल दी थी अपने फोटो के ऊपर। ये जो दोस्तों आगे मतलब कि फॉर्म तो फिलअप हुआ था पहले, इन्होंने फॉर्म फिलअप होने के बाद की डेट डाल दी। तो ऐसा आपने भी अगर किया है, फ़ोटो में मिस्टेक अगर आपकी हुई है या कोई आपने गलत फ़ोटो अपलोड कर दिया, तो आपका फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं हूँ प्रिंस और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, आपकी समझ में सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी एग्ज़ाम की टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि एग्ज़ाम में कैसे होगा, मेरा होगा नहीं होगा, इतने कम नंबर आ रहे हैं, तो उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास सवाल आ रहे थे, क्यों, इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। आपका एग्ज़ाम भी दोस्तों बिल्कुल आसानी से पास होगा। जैसे मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम पास किए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसएससी जीडी में मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ है। 2022 के अंदर 2 वैकेंसी आई थी, इसमें असम राइफल में मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। लिस्ट में नाम भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जानते भी हैं। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो भी मेरा क्लियर हुआ है। तो ये एग्ज़ाम मैं कैसे क्लियर कर पा रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर बता दीजिए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, वो है खुद के हैंड राइटिंग नोट्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिनसे मैं खुद भी तैयारी करता हूँ और मेरा खुद का भी इनसे ही सिलेक्शन होता है। तो ये खुद हैंड राइटिंग जो नोट्स है वो आप भी ले सकते हैं। आपको दोस्तों ये कैसे मिल जाएंगे, देखिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो है दोस्तों व्हाट्सएप पे जाना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये है व्हाट्सएप नंबर 6396453592। ये नंबर आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। और मैंने इसमें बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी को ये देने की कोशिश की है। अगर आप लेना चाहते हैं 1000 रुपये नहीं, 500 रुपये नहीं, 400 रुपये नहीं, 300 रुपये नहीं, मात्र 200 रुपये में ये PDF आपको मिल जाएंगे सारे, जिसमें हैंड राइटिंग नोट्स हैं और मैथ, रीजनिंग, GK GH, हिंदी सब कुछ आपको मिलेगा। और गारंटी रहेगी 100% एग्जाम पास करने की। तो हैंड राइटिंग नोट्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाए हैं। तो जिसको भी चाहिए भाई ले सकता है। और ये जो नोट्स है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट नोट्स रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ समझ में आएगा। विद एग्जाम्पल मैंने दिया है और सारा डायग्राम वगैरह मैंने आपको बना के दिया है कि कैसे कैसे क्या होता है, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। उस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। तो फ्रेंड्स, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा है या नहीं हुआ है, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इनका एक नाम है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिखा है रिजेक्टेड ड्यू टू द फोटोग्राफ विद स्पेक्टिकल्स। यानी इनका मतलब ये है कि इन्होंने दोस्तों जो फोटो है वो चश्मे में खिंचा लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने चश्मा पहना हुआ है और ये यहाँ पर आप देखेंगे इनका सिग्नेचर भी देखेंगे। सिग्नेचर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फ़ोटो जो रिजेक्ट हो रहा है, फोटो जो मतलब फॉर्म जो रिजेक्ट हो रहा है फोटो से हो रहा है। जैसे फोटो में इन्होंने चश्मा पहना हुआ है, तो इस तरीके से फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब आप बोलेंगे भैया हमें कैसे पता चलेगा हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सिग्नेचर भी दोस्तों आपकी जो है रिजेक्टेड का कारण बन सकते हैं। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो देखो ऐसा से खुद आपको बताता है कि आपका फॉर्म कैसे रिजेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फ़ोटोग्राफ है। अगर आपने इस तरीके से कोई भी फ़ोटोग्राफ कर दिया है अपलोड, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। एक तो बहुत कम छोटा फोटो अगर आपने लगा दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। चश्मा आपने पहना हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था, चश्मा पहन के फोटो आपने खिंचा लिया है तो फॉर्म रिजेक्ट है। फोटो पर दोस्तों आपके ब्लैक आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप देखेंगे तो इनके चेहरे पर कुछ ज़्यादा ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो ये से फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। और नीचे आप देखेंगे फोटो आपका कटा हुआ है, जैसे नीचे से देखेंगे ये कटा हुआ पार्ट है ऊपर से, तो इस तरीके से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। साइड में अगर आप देख रहे हैं फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। बिल्कुल चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तब भी फॉर्म रिजेक्ट है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने दोस्तों पीछे बैकग्राउंड में ऐसे घर का कोई सीन लगा दिया है तो वो भी रिजेक्ट माना जाएगा। और आपने कोई अपना चेहरा सही से नहीं दिखाया हुआ है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आपने जो है आपके सही से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने फ़ोटो को बहुत ज़्यादा क्रॉप कर दिया है, तो इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट है। तो ये कुछ दोस्तों रूल है। फ़ोटो बिल्कुल ठीक कैसे होगा, फ़ोटो बिल्कुल ठीक इस तरीके से होगा जिसमें आपके दोनों दोस्तों को जो कान है वो साफ प्रॉपर दिखाई देने चाहिए। आँखें आपको प्रॉपर दोस्तों सामने होनी चाहिए, ठीक है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड दोस्तों कोई भी चल जाएगा, लाइट ब्लू कलर का या कोई भी बैकग्राउंड चल जाएगा, लेकिन ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए जो आपके घर का कुछ पीछे का दिखाता हो। देखो पीछे आपका घर में दिखा हुआ है कुछ, तो ये आपका नहीं चल पाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कोई भी चल जाएगा, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, कोई भी चल जाएगा। तो लेकिन बस फ़ोटो सही होना चाहिए, चश्मा चश्मा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, क्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका फ़ोटो यहाँ पर दोस्तों माना जाएगा, ये मुल्क सही माना जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये आपके सारे सामने है कि आपने कौन कौन सी गलती की है फ़ोटो में, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने फ़ोटोग्राफ में। जो आपने फॉर्म लिया है उस फॉर्म को चेक भी कर सकते हैं कि आपने गलती तो नहीं की है। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो एक मेरे पास पुराना दोस्तों 2022 का ही है, जब मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ था। एक भाई का मेरे पास फ़ोटो था, ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पुराना है वैसे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया देखो,
इनका फ्रेम यहाँ तक ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर देखो, खुद देखो आप, फ्रेम यहाँ से आ रहा है। तो इन्होंने दोस्तों जो गाइडलाइंस थी उसको प्रॉपर इन्होंने अप्लाई नहीं किया, इन्होंने फ़ोटो को छोटा कर दिया। देखो इन्होंने पूरा फ़ोटो नहीं लिया, यानी ये देखो यहाँ तक आ रहा है, फ्रेम पूरा इतना ऊपर तक है, लेकिन उन्होंने फ़ोटो को इस तरीके से कर दिया। 2022 का ये देखेंगे आप, क्योंकि 2023 में दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी से स्टार्ट, तो इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। देखो क्यों हो गया था, क्योंकि भाई इन्होंने पूरे फ्रेम में फ़ोटो को लिया ही नहीं, तो इसलिए सिग्नेचर इनका चल गया था। सिग्नेचर भी देखो इन्होंने वैसे किया हुआ है, लाइनिंग वाले पेज पे, ब्लैक मतलब वाइट पेज में मांगा होता है, लेकिन उन्होंने ये इनका चल गया था उस टाइम पे। लेकिन ये दोस्तों इनका फॉर्म इस वजह से रिजेक्ट माना गया, क्योंकि इन्होंने जो है पूरा फ्रेम नहीं लिया, तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो आप भी अगर ये गलती कर रहे हैं, देखो कंटेंट नॉट वेरीफाई सभी के में आता है, इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो कंटेंट नॉट वेरीफाई ये लिखा होगा आपके उस पर भी, तो इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा इससे, ठीक है। तो कंटेंट नॉट वेरीफाइड से आपको ये प्रॉपर पता नहीं चल पाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है। ये सभी के पे आता है, जिसका फॉर्म ठीक है उसके पे भी आएगा, जिसका नहीं है उसके पे भी आएगा, ठीक है। यानी आपका वेरीफाई अभी नहीं हुआ है कंटेंट, वो वेरीफाइड के लिए आगे भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि फॉर्म कैसे रिजेक्ट होता है। और इस बार तो दोस्तों एसएससी ने बहुत अच्छा काम किया था। आपको पता है 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में विंडो ओपन की थी कि अगर आपका कोई मिस्टेक हो गया है फॉर्म में तो आप उसे करेक्शन भी करा सकते हैं। तो अगर आपने करेक्शन करा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो भाई इसकी सज़ा तो आपको मिल सकती है आगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, फिर उसको चेक नहीं करते हैं। जब रिजेक्ट का उनके पास मैसेज आ जाता है तब वो उनको पता चलता है कि भाई मैं ध्यान दे देता उस टाइम तो अच्छा रहता। तो अब कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि अब तो विंडो ओपन भी नहीं होगी और 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम भी है। तो जल्द से जल्द आपके दोस्तों स्टेटस भी आपको दिखाई देंगे कि भाई किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है। आपको स्टेटस दोस्तों फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म में ही कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, जो मैंने आपको बताई है। जो आप अपने फॉर्म जो भरा हुआ है, जैसे इन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ था, तो ऐसे ही आप भी चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म में जाके, जो आपका प्रिंट आउट निकाला हुआ है उसमें आपको दिखाई देगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। सिग्नेचर में एक बार मेल कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आएंगे कि भैया मेरा पिताजी के नाम में मिस्टेक हो गया है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गया है, फादर नेम में, मदर नेम में, या एड्रेस में, या दोस्तों कोई भी चीज़ भरने में कोई मिस्टेक हो गया है, तो भाई उससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। आपका फॉर्म में अगर नाम गलत भर गया है, एड्रेस गलत भर गया, माता का नाम, आधार कार्ड नंबर या 10th की मार्कशीट का नंबर कुछ भी गलत भर गया है, तो उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, उससे फॉर्म रिजेक्ट होता नहीं है। वो आपका बाद में चेंज हो जाएगा जब आपका मेडिकल या दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब वो चेंज हो जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल दोस्तों फ़ोटो और आपको सिग्नेचर पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं से फॉर्म रिजेक्ट होता है। बाकी आपका फॉर्म गलत भर गया उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और आपको कोई सवाल रह गया है जो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और पीडीएफ जिसको लेना है वो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपने पीडीएफ वाला पार्ट मिस कर दिया तो उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। जिसका भी स्कोर एग्जाम में नहीं बढ़ रहा है, या जो भी दोस्तों इस बार कॉन्फिडेंस लेवल उसका लो है बिल्कुल कि मेरा कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा, तो वो पीडीएफ से तैयारी कीजिए। उसका 100% दोस्तों एग्जाम में सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।